मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। पोप फ्रांसिस तवील अरसे से अलील थे। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस। लाहौर में एक और बड़ी बैठक। मौलाना फजलुर रहमान की हाफिज नईमुर रहमान के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर बड़ा जलसा होगा। फ़लस्तीन के लिए बेदारी मुहिम चलाएंगे। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। 1 तोला सोना 8,100 रुपये महंगा होकर 3,57,800 रुपये फ़ी तोला हो गया। 10 ग्राम सोना 3,06,755 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेक्सटाइल सेक्टर बरामदात में 9% इजाफे का खैर मकदम। कहते हैं टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात $13.5 अरब हो गई। ये बुलंद तरीन सतह इंतहाई खुशाइंद है। बरामदात में इजाफा मईशत की तरक्की का मजहर है। PTI क़यादत में इत्तेफाक है, न पार्टी का कोई अपना फैसला। जमीयत उलमा इस्लाम का PTI से इत्तेहाद न करने का फैसला। JUI PTI के साथ बाज़ाब्ता अलायंस का हिस्सा भी नहीं होगी। PTI के साथ इशू टू इशू बात होगी। JUI के मरकजी जनरल काउंसिल इजलास में अहम फैसला। इजलास में फैसला किया गया JUI हुकूमत के खिलाफ अपनी तहरीक खुद चलाएगी। JUI के मरकजी जनरल काउंसिल ने हतमी फैसलों को इख्तियार पार्टी सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को दे दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का रवांडा और पाकिस्तान के दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। दफ्तर ख़ारजा में रवांडा के हमनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पाकिस्तान रवांडा के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तान रवांडा के मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी है। रवांडा की तरक्की करती मैशत में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा रवांडा ओलिवर जेन पैट्रिक ने कहा, पाकिस्तान के साथ आला सतह के तबादलों के लिए पुरअज़्म है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमत की मुख्तलिफ यादाश्तों पर दस्तखत भी हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। 2 रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर से मुलाकात होगी। बारिश और बर्फ पिघलने से पानी की सूरत हाल में बेहतरी। इरसा ने तमाम सूबों के लिए पानी का कोटा 16% बढ़ा दिया। सूबों के लिए पानी की कमी का तखमीना 45% से कम करके 27% कर दिया। सिंध को पानी की फ्राहमी 45,000 और पंजाब को 64,800 क्यूसिक कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा को 1900 और बलूचिस्तान को 500 क्यूसिक पानी मिलेगा। कराची में सूरज आग बरसाने लगा। हीट वेव 23 अप्रैल तक बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में पारा हाई। जनूबी पंजाब और सिंध के बलाई अजला में दोपहर के बाद गर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्को। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का वफ्द के हमरा बैरून ममालिक का दौरा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस और पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हल्फ लिया। तकरीब हलबरदारी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, लॉ अफसरान और वकला शरीक हुए। शायर मशरिक़ हकीमुल उम्मत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का यौम वफ़ात। मुल्क भर में आज अल्लामा इकबाल की 87वीं बरसी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अलहदा वतन का ख्वाब देखा और अपनी शायरी से बरसगीर के मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंकी। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा इकबाल के यौम वफ़ात पर सदर समेत सियासी रहनुमाओं का खराज अकीदत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि अल्लामा इकबाल शायर के अलावा मुफक्किर और मुसल्ला भी थे। अल्लामा इकबाल ने उम्मत को बेदार करने के लिए अफ़कार और अशार को जरिया बनाया। वज़ीर आज़म ने कहा,
अल्लामा इकबाल ने बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन का तस्वुर पेश किया और मुसलमानों को सियासी, फिक्री और रूहानी तौर पर मुत्तहिद किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि अजीम मुफक्कर अल्लामा इकबाल ने खुद ही इत्तेहाद और भाईचारे का आलमगीर पैगाम दिया। अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा आज भी मशअल राह है। फ़िक्र इकबाल से रहनुमाई हासिल करके मजहबी इंतहा पसंदी का मुकाबला किया जा सकता है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की लाहौर में मज़ार इकबाल पर हाज़िरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अल्लामा इकबाल ने ग़ुलामी में जकड़ी कौम को आज़ादी का शऊर दिया, क़याम पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया। अल्लामा इकबाल की फ़िक्र पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियाद और असास है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान 100 इंडेक्स 1,18,000 की सतह पर बहाल। 100 इंडेक्स में 782 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,18,098 की सतह पर ट्रेड। रवां साल की दूसरी कौमी पोलियो मुहिम जारी। इंसदाद पोलियो मुहिम आज से 27 अप्रैल तक जारी रहेगी। मुहिम में 4 लाख से जायद मर्द और खवातीन पोलियो वर्कर्स खिदमात सर अंजाम देने में मसरूफ। मुहिम में 4 करोड़ 50 लाख से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की कॉल पर टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर में हड़ताल जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सरकारी अस्पतालों के आउटडोर में डॉक्टर्स और तिब्बी अमला गायब। मरीजों को शदीद परेशानी का सामना। सरकारी इलाज गाहें ठेके पर देने के खिलाफ हड़ताल की जा रही है। सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन की बस बदर से मदीना मुनव्वरा जाते हुए ट्रॉलर से टकरा गई। जांबाक और जख्मी होने वालों में फोर्ट अब्बास से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही खानदान के अफराद शामिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए हादसा। 3 अफराद जाम हक। हादसा शाह फैसल कॉलोनी, कुरंगी, गुलशन इकबाल में हुए। औरंगी टाउन में बच्चा अंधी गोली लगने से जख्मी। सुरजानी के मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन, घर घर तलाशी। मुश्तबा अफराद के कवायद चेक किए गए। कराची के इलाके लियारी में रेंजर्स और सीटीडी पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस इंतहाई मतलूब मुलजिम अख्तर गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से असलहा बरामद। मुलजिम का ताल्लुक अलअदम बलोच लिबरेशन फ्रंट से है। मुलजिम अपने दीगर साथियों के हमरा हसास मकामात की रैकी और वीडियोज बनाने में मुलविस रहा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए हादसा। 3 अफराद जाम हक। हादसा शाह फैसल कॉलोनी, कुरंगी, गुलशन इकबाल में हुए। औरंगी टाउन में बच्चा अंधी गोली लगने से जख्मी। सुरजानी के मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन, घर घर तलाशी। मुश्तबा अफराद के कवायद चेक किए गए। कराची के इलाके लियारी में रेंजर्स और सीटीडी पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस इंतहाई मतलूब मुलजिम अख्तर गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से असलहा बरामद। मुलजिम का ताल्लुक अलअदम बलोच लिबरेशन फ्रंट से है। मुलजिम अपने दीगर साथियों के हमरा हसास मकामात की रैकी और वीडियोज बनाने में मुलविस रहा। इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 31 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। अल-क़स्साम ब्रिगेड के जवाबी हमले में मुतादिद इसराइली फौजी भी मारे गए, कई जख्मी। अल-क़स्साम ब्रिगेड के हमले में इसराइली टैंक, बिल्डोजर, ड्रोन, तैयारा भी तबाह। अक़वाम मुत्तहिदा के तिब्बी अमले के 15 कारकुनान की हलाकत के बाद इसराइली फौज का डिप्टी कमांडर बरतरफ हो गया।